नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पति का कटा सिर लेकर बॉयफ्रेंड के घर गई। मेरठ में मां बोली बेटी को फांसी हो। मर्चेंट नेवी अफसर के कत्ल की पूरी कहानी। सौरभ के बगल में बैठकर मुस्कान और साहिल ने गांजा फूका। नशे के सुरूर में साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हत्या की। दोनों हाथ और सिर काटकर बॉडी के 4 टुकड़े किए। फिर हाथ और सिर हाथ में लेकर 800 मीटर के रेंज में घूमते रहे। जब ठिकाने नहीं लगा पाए तो बॉडी पार्ट साहिल के घर लेकर गए और वहीं दोनों सो गए। 4 मार्च की सुबह बॉडी पार्ट को फिर सौरभ के घर लेकर आए। ड्रम और सीमेंट खरीद कर लाए। सभी पार्ट को घर में जमा दिया। फिर शिमला जाकर मुस्कान से शादी की। हनीमून मनाया, मगर 13 दिन बाद कत्ल की कहानी से पर्दा उठ गया। पुलिस कस्टडी में 6 घंटे की पूछताछ में सामने आया कि सौरभ कुछ समय से इनकी लव अफेयर के बारे में जान गया था। मुस्कान की मां ने कहा, सौरभ करोड़पति घर का था। उसने मुस्कान के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। मुस्कान भले ही मेरी बेटी है, लेकिन उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। पहले पढ़िए मुस्कान और साहिल का कबूलनामा। मां ने कोफ्ते दिए, मुस्कान ने नींद की दवा मिलाई। मुस्कान से लव मैरिज की वजह से सौरभ को भले ही उसके परिवार ने बेदखल कर दिया हो, मगर रिश्ते अभी जिंदा थे। यही वजह है कि कत्ल से पहले 3 मार्च की रात को सौरभ इंदिरा नगर के अपने घर गया था। वहाँ उसकी मां ने रात के खाने में कोफ्ते बनाए थे। वापस आने के वक्त मां ने वे पैक करके दिए। सौरभ कोफ्ते लेकर करीब 8:30 बजे घर वापस आया और मुस्कान को परोसने के लिए दे दिए। किचन में मुस्कान ने सौरभ को परोसे जाने वाले कोफ्तों में नींद की दवा मिला दी। 9:30 बजे दोनों ने एक साथ डिनर किया। फिर सौरभ सोने के लिए बेडरूम में चला गया। मुस्कान ने बताया, करीब 10:30 बजे वह सौरभ के कमरे में गई। उसे हिलाकर देगा, मगर वह होश में था। रात में करीब 11:30 बजे तक सौरभ पूरी तरह से बेहोश हो गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फोन किया, कहा अब तुम जल्दी घर आ जाओ, सौरभ बेहोश हो गया है। रात के करीब 1 बजे साहिल सौरभ के इंदिरा नगर वाले घर पहुंचा। दोनों बेडरूम में गए। साहिल ने पहले जांचा कि सौरभ पूरी तरह से बेहोश हुआ है या नहीं। साहिल ने कहा, नई जिंदगी की शुरुआत तुम्हारे हाथों से होगी। पूरा इत्मीनान करने के बाद साहिल किचन में गया। वहाँ से चिकन काटने वाले 2 बड़े चाकू लेकर आया, जो कि उन्होंने पहले ही प्लानिंग के तहत खरीदे थे। अब साहिल ने मुस्कान से कहा, यह काम तुम्हें ही खत्म करना होगा। सौरभ का वध तुम ही करोगी, मैं नहीं। मुस्कान तैयार हो गई। इसके बाद साहिल ने पहले चाकू पकड़ने का तरीका और शरीर में घोंपने का पैटर्न मुस्कान को सिखाया। करीब 20 मिनट तक दोनों ये सब करते रहे। फिर उन्होंने वही बेडरूम में गांजा पिया। इस दौरान साहिल बराबर मुस्कान को प्रमोट करता रहा कि ये एक अच्छा काम है, नई जिंदगी की शुरुआत है, ये तुम्हारे हाथों से ही होनी चाहिए। मुस्कान ने पैर और साहिल ने हाथ पकड़े। लाश को बाथरूम में ले गए। अब मुस्कान गांजा के सुरूर में आ चुकी थी। उसने पहले कमरे के किनारे रखे हुए कूलर को ऑन कर दिया। इसके बाद मुस्कान ने चाकू अपने हाथ में लिया और सौरभ के सीने पर बाईं तरफ रख दिया। चाकू की नोक ठीक वहां थी जहां दिल होता है। मुस्कान के हाथों को ऊपर से साहिल ने अपने हाथों से पकड़ा। फिर चाकू को तेजी से सीने में घुसा दिया। सौरभ की हिचकी निकली, मगर वह पहले से बेसुध था, इसलिए चीख भी बाहर नहीं आई। खून फव्वारे की तरह तेजी से बहने लगा। साहिल को रिस्क नहीं चाहता था, इसलिए एक एक करके 3 बार और सीने में वार किए। इस दौरान भी दोनों एक साथ चाकू पकड़े हुए थे। जब उन्हें लगा कि सौरभ की सांस थम चुकी है, तब मुस्कान ने पैर और साहिल ने सौरभ के हाथ पकड़े। उसको उठाकर दोनों बाथरूम में लेकर गए। पहले गला फिर हाथ काटे। सबसे पहले साहिल ने सौरभ का गला काटा। इस दौरान मुस्कान दरवाजे पर खड़ी होकर सब देखती रही। साहिल ने लाश के टुकड़े पैक करने के लिए बैग मांगे। कुछ दिन पहले मुस्कान ने पैकिंग बैग ऑनलाइन खरीदे थे, वे उन्हें लेकर आई। तब तक साहिल ने दोनों हाथ काटकर शरीर से अलग कर दिए थे। बॉडी के टुकड़ों को बैग में रखा गया। सिर और दोनों हाथ एक बैग में पैक किए। पैर समेत धड़ एक बड़े बैग में पैक किए। फिर दोनों ने ब्लीचिंग पाउडर से बेडरूम और बाथरूम की सफाई शुरू की। मुस्कान ने 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर ऑनलाइन खरीदी थी। ये सब करते हुए करीब 2:30 बज गए। रात में करीब 3 बजे साहिल ने धड़ और पैर वाला बड़ा बैग बेडरूम के बेड के बॉक्स के अंदर छिपा दिया। ऊपर से कपड़े रखे ताकि कोई खोले भी तो पता न चले। फिर सिर और हाथ के टुकड़ों वाला बैग लेकर ब्रह्मपुरी के अपने घर की तरफ चल दिया। साथ में मुस्कान भी आ गई। साहिल का घर ब्रह्मपुरी में सौरभ के मकान से करीब 800 मीटर दूर था। वहां पहुंचने के बाद दोनों साथ में वहीं सो गए थे।
अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।